ज्ञान और योग पर पूरा अटेंशन देने की, सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठने की, कर्म योगी बनने की, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताने की, स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख बजाने की, साधारण से विशेष बनाने वाले विशेषताओं के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रियलिटी से परिचित कराने वाले शिवपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सब अब रियलिटी में स्थित रहें। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें, भागना नहीं है सच्चाई से, क्योंकि ये समय है स्वयं को परिवर्तन करने का। समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं असुल में महान आत्माएं हैं, परमधाम निवासी हैं, सतोगुणी आत्माएं हैं, पवित्र हैं, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति समझ का स्वरूप है। फिर हम आत्माओं को हमारे 5 स्वरूपों की स्मृति दिलाते हैं। 5 स्वरूपों में देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, फिर ज्योति बिंदु स्वरूप। अनादि आदि विशेषताएं और 5 स्वरूपों की विशेषताएं स्पष्ट करके और भिन्न भिन्न स्वमान देकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हमारी महानता का एहसास दिला रहे हैं। ये तो विस्मृत होकर हम आत्माओं ने अपने पाठ को खराब किया है। असल में तो हम आत्माएं श्रेष्ठ थी। महान समझने से जो कर्मों में साधारणता आ जाती है, मीठे परमात्मा कहते हैं, वो समाप्त हो जाएगी। और जो संकल्प हम संस्कारों के वश कर लेते हैं, पुराने संस्कारों के वश, वो भी फिर परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन महानता की स्मृति को बार बार अपनी बुद्धि में लाना है। समझ देते हैं कि महानता की स्मृति से कर्म हमारे निर्विकारी हो जाएंगे, सुखदायी हो जाएंगे, गुणों से भरपूर हो जाएंगे और हमारे संकल्प प्योर पॉजिटिव पावरफुल हो जाएंगे। समझ देते हैं कि स्मृति से ही समर्थी आती है, तो स्मृति को बार बार अपनी बुद्धि में इमर्ज करना है और फिर उसी प्रमाण हमको पाठ बजाना है। महानता की स्मृति रहेगी तो हम सब तरह की कमी कमजोरियों से भी मुक्त हो जाएंगे। वो कमी कमजोरियां जो हम विस्मृत होकर धारण कर लेते हैं। अनादि आदि विशेषताएं सतोगुणी और सतयुगी विशेषताएं हैं। इस स्मृति से हम फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बन सकते हैं। स्वमानों की महानता ये हम आत्माओं की पहचान है, जिसे अगर हम दिल से स्वीकार कर लें तो कर्म की साधारणता तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। संकल्प हमारे पुराने संस्कारों के वश कभी भी नहीं होंगे, बल्कि संकल्प और कर्म दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगे। फिर दूसरी स्मृति जो हमें बुद्धि में रखनी है वो ये कि हम सभी मेहमान हैं। ये सच्चाई है कि हम सब परमधाम निवासी आत्माएं हैं, इस शरीर में भी और इस पुरानी दुनिया में भी हम सभी मेहमान हैं। तो सर्व तरह के लगाव के आकर्षण से मुक्त हो जाना है, हमें उपराम होना है, हमें साक्षी अवस्था अपनी बनानी है। सब कुछ न्यारा होकर, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त होकर देखना है। देखते हुए श्रेष्ठ पाठ बजाते भी रहना है। तो उपराम व साक्षी भव का वरदान हम प्राप्त कर लेंगे। मेहमान समझने से सब तरह के बंधनों से, सब तरह के आकर्षणों से हम छूटते जाएंगे और महान समझकर 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनते जाएंगे। 5 स्वरूपों की अवस्था बनाकर महिमा योग्य बन जाएंगे। वरदान को बाबा की बताई हुई विधि के द्वारा फलीभूत करना है और अपना बनाना है। हमें अब स्वयं को उस दृष्टि से देखना है जिस दृष्टि से शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को देखते हैं। ईश्वरीय कार्य बहुत विशाल कार्य है, विश्व परिवर्तन का कार्य है, बहुत इसमें विशाल परिवर्तन होना है। ये कार्य सहज ही हो जाएगा अगर एक एक आत्मा अर्थात गॉडली स्टूडेंट
कि शुभ भावना और सहयोग की बूंद मिल जाए। ज्ञान, प्रेम, एकता, सत्यता, पवित्रता, शांति, सुख का सहयोग अज्ञानता को, स्वार्थ को, कलह को, भ्रष्टाचार को, दुख शांति को समाप्त कर सहज ही विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकता है। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने की। याद से मन को हमें पावरफुल बनाना है। स्पष्ट करते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि पावरफुल मन की निशानी है कि सेकंड में जहाँ चाहें हम वहाँ पहुँच जाएं। कभी परम धाम तो कभी सूक्ष्म पतन में। समझ देते हैं कि मन को जब उड़ना आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं और अंत में सेकंड में ही उड़ना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि इसी अभ्यास को अगर हम बढ़ाएंगे तो परमात्म याद जो है वो शक्तिशाली बन जाएगी। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। याद दिला रहे हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि अब हमें नई दुनिया में चलना है। दुख के दिन अब पूरे हो रहे हैं, इसलिए हमें अब पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, वो विस्मृति में हो गया, ते अभिमान में आकर हो गया। हमने इस दुनिया को दुखधाम बना लिया, अपने लिए दुख खरीद लिए। अब दुखों का कारण समझकर हमें इसका निवारण करना है। निवारण करने का समय आ गया है। अब तो नई स्मृतियाँ, नए संस्कार, नए बोल, नए कर्म, नई आदतें धारण करने का समय चल रहा है। तो हमें अब नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है और नई अनुभूतियाँ कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। याद में रहते हुए कर्म करने हैं, हमें कर्मयोगी बनना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए, कर्म किया, फिर अभी अभी देही अभिमानी बनने का अभ्यास भी हमको करना है। आत्मा है, हम परमात्मा की संतान हैं, परमधाम निवासी हैं, सतोगुणी हैं। स्वधर्म और स्वरूप की स्मृति में रहते हुए अंतर्मुखी होकर भी हमें रहना है। निरंतर ये अभ्यास चाहिए ताकि हम ओरिजिनलिटी से, सच्चाई से कभी भी विस्मृत न हों। समय है जगे रहने का, क्योंकि नवयुग में चलने के लिए हमें क्वालिफाई करना है। हम सभी आत्मा रूपी सजनियाँ हैं साजन परमात्मा की। हम आत्माओं को अपने संग ले जाने के लिए आए हैं शिव बाबा, इसलिए हमें समान बनना है, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करना है। सदा ही जागती ज्योत शिव पिता परमात्मा हमें समझ दे रहे हैं कि नवयुग के लिए हमें नवीनता धारण करनी है। ड्रामा के राज को समझते हुए अब भूलों को दोहराना नहीं है। नई दुनिया के लिए नई बातें जो हम सुन रहे हैं, उस नवीनता को धारण करना है। भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है, तो अब हमें समझ से चलना है। पुरुषार्थ कर प्रारब्ध बनाकर ऊंच मर्तबा पाना है। ज्ञान और योग में मजबूत बन समझदार बनना है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनना है। कर्म करते याद में रहने का अटेंशन रखते हुए उसे नेचुरल बनाना है। चलते फिरते उठते बैठते अब देही अभिमानी रहकर सभ्यता की तहजीब धारण करनी है। याद में रहते हुए विक्रम विनाश करने हैं। नए और पाप कर्म हमको नहीं करने हैं और दिल से हमें माशूक परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है। अभी हम सभी आत्माएं बिल्कुल नई बातें बाबा से सुन रहे हैं। हमें अभी घर वापस जाना है, परमधाम जाना है, वहाँ का रास्ता हमको मिला है। उसके लिए हमको यहाँ पर निर्वैर बनना है, निर्बंधन बनना है। जितनी भी हमने कर्मों में आकर बंधन बनाए हैं और रस्सियाँ बांधी हुई हैं, अब समझ से उन रस्सियों को खोलना है। सतोगुणी व्यवहार जितना हम करते जाएंगे उतना हमारी रस्सियाँ खुलती जाएंगी। हम निर्बंधन फ्री होकर उड़ जाएंगे। अपने घर जाकर फिर हमको नई राजधानी में आना है। अब उस नई राजधानी में जाने के लिए हमको बिल्कुल नया बनना है, पूरा क्वालिफाई करना है, पुरानापन सारा छोड़ देना है। अब हमको दिल जो है अपने घर की तरफ और नई दुनिया की तरफ लगानी है, ताकि हम वहाँ जाने के लायक बने। शिव पिता परमात्मा ही हम आत्माओं को सही रास्ता बताते हैं, वही हम आत्माओं को गति सदगति देते हैं। अभी अगर हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो हमें सदगति मिलेगी। सदगति अर्थात स्वर्ग का वर्षा। इस दुनिया में कोई भी देहधारी गुरु हो, कोई भी संत महात्मा हो, कोई भी ऋषि मुनि हो, गति सदगति न खुद की कर सकता है न किसी और की कर सकता है। इस बात को अच्छी रीति समझकर अब एक सदगुरु परमपिता परमात्मा की यादों में हमको रहना है। हम सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं। अब हमें इसी धर्म में टिकना है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला धर्म है।
क्योंकि इसमें सारी दिव्यता और सत्यता की सभ्यता है। तो जब हम इस विधि से पाठ बजाते हैं तो सुख की प्राप्ति करते हैं। पवित्रता सुख शांति की जननी है और आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्रता का धर्म है। इसलिए हमें पुनः ये पवित्रता धारण करनी है और नई दुनिया में जाने लायक बनना है। अभी श्रीमत पर चलकर हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही कमानी है। दुखों की दुनिया से मुख मोड़कर नई दुनिया में चलना है। हमें जगना है। हम आत्माओं को तीसरा समझ का नेत्र मिला है। अब तीसरे समझ के नेत्र से हमको चलना है। सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। अब हमें भूलें नहीं करनी है। हम आत्माओं को ईमानदारी से चलना है। परमपिता परमात्मा हमको कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन हमें सही रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। उसके बाद चलना नहीं चलना ये हमारे ऊपर है, और फिर जो हम करते हैं उसका परिणाम हम ही भुगतते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात की समझ दे रहे हैं कि हमको कैसे चलना चाहिए। बाकी चलना फिर हमारे ऊपर है। देही अभिमानी हमको ज़रूर बनना है, क्योंकि ओरिजिनलिटी हमारी वही है। देह अभिमान तो बाद में आता है ना, तो देह अभिमान के कारण दुर्गति हुई है। लेकिन अब हमें आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाना है, और जो दुर्गति हमारी हो गई है वो अब सदगति की ओर हमको जाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, लेकिन कमल फूल समान रहना है, क्योंकि गृहस्थ में सब नहीं भी चल सकते हैं। आसपास किचड़ा भी है, आत्माएं देह अभिमान में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हैं। लेकिन हमें उसमें रहते हुए प्रभाव मुक्त रहना है। अपनी तरफ से हमको सतोगुनी और सत्युगी पाठ ही बजाना है। उससे हमको कभी विस्मृत नहीं होना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। स्व का दर्शन बाबा ने करवाया हुआ है। इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह बुद्धि में रखते हुए अपने आप को करेक्ट करना है। और साथ में जो आचरण हो जाएगा वो अब हमारा ज्ञान वाला आचरण होना चाहिए। तो जब हम समझ का पाठ बजाएंगे तो वो शंख ध्वनि हो जाएगी। तो ज्ञान शंख जो है ये भी हमको बजाना है, अर्थात हमें समझ का पाठ अब बजाना है। आत्मा बनकर पाठ बजाना है। आत्मा का रोल प्ले करना है। सतोगुनी सतयुगी रोल प्ले करना है। जितना हम अपने प्यारे शिव पिता परमात्मा की यादों में रहेंगे उतना हमारे विक्रम विनाश होंगे। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को हर तरह से सशक्त बनाते हैं, और सशक्त बनाकर सारी कमी कमजोरियों से मुक्त होना सिखाते हैं। मृत्यु सामने है और वापस घर भी जाना है, इसलिए हमें समय रहते हुए अपने आप को संपन्न संपूर्ण जरूर बनाना है। अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है, और नकली मुखौटे जो हमने लगा रखे हैं उसको उतार देना है। सदगति दाता सुख शांति करता शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर जितना हम चलेंगे उतना हम सुख और शांति अनुभव करेंगे। बाप को अच्छी रीति हमें जानना है। अच्छी रीति हम जानेंगे तो वर्षा लेने का पुरुषार्थ भी करेंगे। दुख करता सुख करता हम आत्माओं को दुखों से लिबरेट कर रहे हैं, तो उन्हीं के संग रहकर उनकी श्रीमत पर हमको चलते रहना है। हमें कलयुग के मायावी आकर्षण में बिल्कुल नहीं आना है। इसमें दुख ही दुख है। सुखधाम में सच्चा सुख है, वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं है। तो परमपिता परमात्मा के साथ रहते हुए उनकी श्रीमत पर चलते हुए हमें सत्युग के सुख को यहीं पर अनुभव करना है। यहीं पर सुख के संस्कार बनाने हैं श्रीमत पर चलकर। बाकी याद में रहकर अपने कर्म भोग चुक्त कर लेंगे। याद में रहेंगे तो कष्ट अनुभव नहीं करेंगे। बाबा बहुत सहज कर देते हैं हर बात को, बशर्ते हम उन्हें याद करते रहें। हम आत्माओं ने ये शरीर छोड़ना है, वापस घर जाना, इसलिए शरीर से भी हमको डिटैच होना, बार बार आत्म अभिमानी रहने का भी अटेंशन हमको रखना है। हम रूहों के लिए ये नॉलेज है, क्योंकि हम रूहें ही सारा पाठ बजाती हैं। हम रूहें ही विस्मृत होकर उल्टे कर्म करती हैं। अब हम रूहों को ही सीधे कर्म करने हैं। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसलिए अब हमको मनुष्य मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। साजन परमात्मा जो हम आत्मा को कह रहे हैं वही सुनना है और उनकी सजनी बनने के लायक बनना है। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, सुप्रीम फादर शिव पिता परमात्मा है। वही हम आत्मा को सत्य बताते हैं और वही गति सदगति का सही रास्ता बता रहे हैं। हर आत्मा को ही वापस जाना है। समझ मिलती है कि हम सतो प्रधान से सतो रजो तमो बने हैं। अब रिटर्न जर्नी में तमो
प्रधानता को खत्म करना है, रजो प्रधानता को छोड़ते जाना है, सतो को छोड़ते जाना है और सतो प्रधान सूर्यवंशी घराने का पुरुषार्थ करना है। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे वापसी जाने में हमको कष्ट हो, अर्थात हमें धर्मराजपुरी में रुकना पड़े, सज़ा खानी पड़े। इज्जत से घर वापस जाना है तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की पवित्र श्रीमत पर चलकर हमको पवित्र ज़रूर बनना है। ज्ञान अमृत से ही आत्मा निखरती है, इसलिए रोज़ ज्ञान का सेवन ज़रूर करना है। हम सभी आत्माएं बाबा के पास योग और ज्ञान सीखने के लिए आए हैं, तो यथार्थ रीति समझना है, आत्मा बनकर समझना है, तब हर बात हमको समझ में आएगी। बाबा की याद में रहने में ज़बरदस्त कमाई है। इस ज़बरदस्त कमाई से कभी खुद को वंचित नहीं करना है। जितना हो सके हमको उनकी यादों में रहना है, तो हम हेल्दी बन जाएंगे। अपने साथ बातें करनी है, बाबा जो हमको समझाते हैं उसको फीड करना है अपनी बुद्धि में, और उनकी याद में रहकर भोजन भी बनाना है और उन्हीं की याद में रहकर खाना है। जो भी कर्म हम करें याद में करेंगे तो एक कला के रूप में वो कर्म होगा, हमारा भी कल्याण होगा, और याद में रहने से बाबा कहते चीज़ भी अच्छी बनेगी, दूसरी आत्मा का भी कल्याण होगा। विश्व की बादशाही हमको मिलती है तो उसको कमाना है, उसके लिए हमें ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को फॉलो करना है, तब हम सूर्यवंशी घराने में जाने लायक बनेंगे, क्योंकि वो एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। हम सभी एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। इस स्मृति से हमें गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहना है। भले युगल है, लेकिन उस युगल की स्मृति से विस्मृत होकर अब हमें अपने को परमपिता परमात्मा का बच्चा समझते हुए पवित्रता को कायम रखना है। नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं श्री पिता परमात्मा, राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। इस बात को हमको याद रखना है। स्वराज्य अधिकारी बनकर आत्मा जो है अकाल तख्त की सीट पर विराजमान होकर इस स्मृति से परमपिता परमात्मा के साथ योग एक्यूरेसी से लगेगा। फिर ऊंची ऊंची प्यारी प्यारी श्रीमत को अमल में लाना है। जब हम इस विधि से यहाँ पर स्वर्ग बनाएंगे तब हम स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट प्राप्त करेंगे। भारत को हमने विस्मृति में नर्क बनाया है, अब हमारी जवाबदारी है कि श्रीमत पर चलकर हम इसको स्वर्ग बनाने में पूरा पूरा सहयोग दें। जो सहयोग देता है वो भारतवासी है, जो सहयोग देता है वही उस नई दुनिया में जाता है। हमें एकाग्रचित होकर बाबा की बात को सुनना है, अटेंशन से सुनकर उसको अमल में लाना है। बाबा ने जो हमको घर का रास्ता बताया है उसी रास्ते पर हमको चलना है और अपना कल्याण करके और उनके कल्याण के निमित्त भी बनना है। कल्याणकारी श्री पिता परमात्मा जी का धन्यवाद कर